महाकुंभ की शान अखाड़ा है। कुल 13 अखाड़े हैं और ये महाकुंभ की शान है। अब ऐसे में एक नागा साधु को उनके गुरु ने सजा दी है। अब सजा क्या है और कैसे उस शिष्य ने उस सजा को निभाया, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि ये बिगड़ैल नागा साधु था। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गुरु शिष्य की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। एक ऐसे भी शिष्य थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने पर अपना अंगूठा ही दान कर दिया। दुनिया उसे एकलव्य के नाम से जानती है। लेकिन एक शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु के लिए अपनी आवाज को ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल आवाहन अखाड़े के नागा साधु आत्मागिरी के रवैये से परेशान होकर उनके गुरु ने नागा सन्यासी आत्मागिरी को अखाड़े से निष्कासित करने का निर्णय लिया। लेकिन नागा सन्यासी ने अपने गुरु से माफी मांगी और ये संकल्प लिया कि वो अब मौन धारण कर लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि उनकी बातों से किसी गुरु भाई को तकलीफ ना हो। हमने नागा बाबा आत्मागिरी से बात की। वो मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन हमारे सवालों का उन्होंने स्लेट पर लिखकर जवाब दिया। इस वक्त मैं आवाहन अखाड़े में हूँ और मेरे साथ जो सन्यासी हैं आत्मागिरी जी हैं, आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं। देखिए 11 साल 11 महीनों से इन्होंने मौन धारण कर रखा है और ये व्रत है इनका कि वो कभी जीवन में बोलेंगे नहीं। महाराज जी चूँकि बात नहीं करते हैं, वो हमें स्लेट पर लिख के बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सवाल हमारे होते हैं, महाराज जी बताते हैं। महाराज जी आपने मौन व्रत क्यों लिया है, क्या वजह है? देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि उन्होंने मौन व्रत इसलिए लिया है क्योंकि दुनिया में पाप बहुत है और इसी तरीके से योग कर रहे हैं, इसी तरीके से अपनी साधना में लीन हैं, धर्म कम हो गया है। देखिए अगला जवाब महाराज जी दे रहे हैं कि इस दुनिया में धर्म की हानि हुई है और पाप बढ़ गया है, इसलिए समाज के लिए इन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। महाराज जी कितना मुश्किल है एक नागा सन्यासी का जीवन, बहुत कठिन है। महाराज जी बता रहे हैं कि एक नागा सन्यासी का जीवन बहुत कठिन है। महाराज जी कहाँ से हैं आप? ढाई घाट गंगा कुटी से हैं आत्मागिरी जी महाराज। तो इसी तरीके से तमाम साधु सन्यासी, नागा सन्यासी प्रयागराज पहुँचे हुए हैं और कुंभ की शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो शाही स्नान है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आत्मागिरी जी और तमाम जो संत हैं वो आवाहन अखाड़े में फ़िलहाल हैं और सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कुंभ की औपचारिक शुरुआत का। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज।